अच्छे हो गए और मेरा शकल तो बहुत अच्छा ही दिख रहा है एज यूजुअल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मेरे में भी स्टार्ट नहीं हुआ। कदम कदम बढ़ाए जाओ, किसी की खुशी के गीत गाए जाओ। एम आई लाइव? यप, एम आई लाइव? यस, आई एम लाइव। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, पेंडुलम प्रॉब्लम स्टार्ट किया था, राइट? पेंडुलम प्रॉब्लम सभी को याद है, पेंडुलम प्रॉब्लम, ठीक है ना? और उसमें लेमीज थ्योरम का एप्लीकेशन भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, खैर बिना लेमीज थ्योरम के भी आप कर सकते हो अगर आप उसमें कंफर्टेबल फील करते हो तब। ऐसे हम, हालांकि हम लोगों को आदत हो जाता है फोर्स को सॉल्व करते करते हम लोग लेमीज थ्योरम पे ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते हैं ना, उसका कंपोनेंट बना के उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जैसी मर्जी है, आप कर सकते हो, है ना? इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपके साथ, आप जो चाहो वो करो, ठीक है ना? नए मॉडर्न सब बॉयज हो तो सब लोग कर सकते हो, जो चाहो वो करो, ठीक है? खैर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पेंडुलम प्रॉब्लम को, और आगे बढ़ाएंगे। स्टार्ट नहीं करेंगे, मैंने कल ही स्टार्ट कर दिया था, तो पेंडुलम प्रॉब्लम को हम लोग और आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना? और उसमें देखेंगे सवाल क्या होता है। एक बार कल जो लास्ट में हम लोगों ने सवाल किया था उसको रिपीट करना चाहिए क्या? तो सवाल कल ये था कि दो पेंडुलम्स हैं, है ना? कितना था? दो। ये देखो, यहाँ पे ये वाला हिंज है और यहाँ पे एक पेंडुलम, और इसके बिल्कुल साथ में यहाँ पे एक और पेंडुलम था। हालांकि दोनों का हिंज पॉइंट क्या है? कॉमन रहता है, राइट? अब इन दोनों का हिंज पॉइंट जब कॉमन था तो कहता है कि इसका मास भी m था, इसका मास भी m था, इसके ऊपर भी q चार्ज था, इसके ऊपर भी q चार्ज था। तो क्या हुआ, चार्ज के कारण दोनों पेंडुलम, है ना, एक दूसरे से दूर चले गए, ठीक है? दूरी सही जाए, चलो ये देखो, एक दूसरे से दूर चले गए, ठीक है ना? तो जब दूर चले गए, क्यों दूर गए? क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे से रिपेल हो गए। इधर देखो ऐसा कुछ। अच्छा जी, ये वाला लेंथ इसका L दिया हुआ था, इसका भी लेंथ L दिया हुआ था। यहाँ से तुम क्या करते थे, यहाँ से ऐसे आपने एक एंगल बाइसेक्टर प्लॉट कर दिया था, ठीक है? अच्छा, ये देखो, इस केस में मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला भी एंगल अल्फा है, बिकॉज दोनों का मास क्या है? सेम है, और चार्ज भी सेम है, ठीक है? तो अल्फा, ये भी अल्फा। अच्छा, उसके बाद क्या पूछा गया था आपसे? टेंशन पूछा गया था, दिस टेंशन, है ना? अच्छा, इसका मास अगर mg है तो नीचे के m है, तो इस नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, mg लग रहा होगा, ठीक? अब क्या करना है आपको? अब कुछ नहीं सर, इसको सॉल्व कर देना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे क्या? mg, और राइट साइड में क्या? राइट साइड में क्या लगेगा? इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स जो लग रहा है, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? k क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, दोनों चार्ज सेम है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब ये वाला डिस्टेंस बताओ, अगर ये वाला l, ये वाला अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा? एल साइन अल्फा। एल साइन अल्फा यहाँ से यहाँ तक देख लो ना, ये अल्फा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा? एल साइन अल्फा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस एल है। अच्छा, तो उसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा? एल साइन अल्फा। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2l साइन अल्फा, है ना? इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक? अच्छा, अब क्या करो, देखो, ये अगर अल्फा तो दिस वन इज ऑल्सो अल्फा, अल्टरनेट, ठीक है? तो यहाँ पे अल्फा, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा? टी कॉस अल्फा, और ये इधर क्या हो जाएगा? टी साइन अल्फा। चूंकि इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है तो राइट वाला फोर्स, लेफ्ट वाला फोर्स, अपर फोर्स, लोअर फोर्स सब बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो क्या करोगे? देखो यहाँ पे ऐसा लिखोगे, टी साइन अल्फा, है ना, इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है? ये आ गया। उसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन क्या लिखोगे? टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे? mg। अब देखो आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है? अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या निकल आएगा? टेंशन। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या निकल आएगा? टेंशन। और अगर 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो अल्फा निकल आएगा। अल्फा कितना एंगल? जैसे इसमें दो सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एंगल ऑफ, व्हाट इज द एंगल अल्फा, ठीक है? तो अल्फा पूछेगा तो क्या करेगा? डिवाइड करना है। और अगर टेंशन पूछेगा तो क्या करना है आपको? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करना है। इस बात को बहुत ध्यान में रखेंगे, ठीक है? ये बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इस पे, राइट है? ठीक है ना? चलो बढ़ते हैं आगे और अगले सवाल के ऊपर आते हैं, ठीक है? सवाल का अगला फॉर्मेट है, अभी जो हम लोगों ने बात किया था वो क्या था? उसमें जो दोनों चार्ज था वो क्या था? सेम था, ठीक है ना? अब हम लोग चाहते हैं कि इस बार चार्ज दोनों सेम नहीं हो, ठीक है ना? चार्ज दोनों सेम नहीं हो तो क्या हो? चार्ज दोनों डिफरेंट हो, राइट? दोनों मास के ऊपर चार्ज क्या हो? डिफरेंट हो, ठीक? ये हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली। सो क्या करना है आपको? ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये
इस बार जो हम लोगों ने चार्ज लिया है वो डिफरेंट लिया है, ठीक है, बट मास सेम है, बट मास क्या है, सेम है, इसका भी m, इसका भी m, ठीक है, इसका है Q1, इसका है कितना Q2, ठीक है, चार्ज अलग अलग हो गया, दिख रहा है। अब आपसे ये पूछा गया है कि बताइए इसमें यहाँ से अगर एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए तो ये अल्फा और ये बीटा क्या बराबर होंगे या फिर अलग अलग होंगे, ये सवाल है, ठीक है। अगर ये आप कर पाते हो तो आगे का काम तो आसानी है, फिर से वही बैलेंस करना है फोर्स को इक्विलिब्रियम में, क्योंकि देखो जब ये इनिशियली दोनों ऐसे अटैच होंगे, है ना, एक ही जगह पे होंगे, तो क्या हुआ होगा उस समय, रिपल्सिव फोर्स चार्ज के कारण Q1 Q2 देखो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो दोनों के बीच क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, तो धीरे 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 ये दूर चलते जाएंगे, है ना, तो दूर जाते जाते एक टाइम ऐसा आएगा कि रुक जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स वहां पे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे एक mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके ये रुक जाएंगे दोनों के दोनों। जब जिस डिस्टेंस पे जाके रुक जाएंगे ये दोनों, है ना, वो जब डिस्टेंस सपोज कर लो ये है, ठीक है, इतना डिस्टेंस पे जाके दोनों पेंडुलम मतलब स्टडी मोड में आ गए। अब क्या करना है सर, यहां से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया यहां से, ठीक है, अब ये एंगल अल्फा कह दिया गया, इसे बीटा कह दिया गया। अब आपको पता ये करना है कि अल्फा और बीटा क्या बराबर होंगे, है ना, अगर बराबर होंगे तो क्यों, अल्फा और बीटा आपस में क्या बराबर है, अगर है तो क्यों, ठीक है, उसका रीजन बताना है, और फिर उसके बाद आगे का कैलकुलेशन तो आपको बहुत अच्छे से आता है। क्लियर, तो अगर आप बता सकते हो, अगर आपको पता है या आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो आप बता सकते हो। चलो तो देखो इसमें ध्यान देना सब लोग, मास तो सेम, ठीक है, दोनों के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। अच्छा इधर देखो तो इधर का जो रिपल्सिव फोर्स है वो क्या है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चलो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर स्क्वायर है, ठीक है, वट एवर कुछ भी डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, K Q2 Q1 बाई आर का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। क्या इन दोनों फोर्स में कोई फर्क दिख रहा है क्या, नहीं, ठीक है ना, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस फोर्स एंड दिस फोर्स। तो जब कोई फर्क ही नहीं है फोर्स में, मतलब पहला पेंडुलम और दूसरा पेंडुलम क्या लगा रहा है, सेम फोर्स लगा रहा है। जब सेम फोर्स लगा रहा है तो जितना ये दूर जाएगा उतना ही ये दूर जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों का मास क्या है, सेम है, ये भी 100 ग्राम का, ये भी 100 ग्राम का, तो दोनों के ऊपर फोर्स बराबर, इस पे भी 10 न्यूटन, इस पे भी 10 न्यूटन। आपको पता है कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, मतलब इसके ऊपर 10 न्यूटन लग रहा है तो इसके ऊपर भी कितना लगेगा, 10 न्यूटन लगेगा। तो दोनों क्या हो रहा है, कूलम्ब्स लॉ के कारण सेम फोर्स फील कर रहा है। जब दोनों सेम फोर्स फील करेगा तो सेम डिस्टेंस भी कवर करेगा ना, क्यों, क्योंकि दोनों का मास क्या है, सेम है, और दोनों सेम हाइट पे जाके रुक जाएंगे। तो इसका मतलब इस केस में भी क्या होगा, अल्फा जो होगा बीटा के बराबर होगा। पहली बात, अल्फा और बीटा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो गए, है ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा। अब ये एंगल अगर अल्फा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, साइन एल साइन अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा, एल साइन अल्फा, ठीक है ना, दोनों एंगल क्या हो गया, एल साइन अल्फा हो गया। अच्छा, जब दोनों एंगल एल साइन अल्फा हो गया, सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2l साइन अल्फा, यानी पिछले वाला ही केस आ गया है, राइट, पिछले वाला ही केस आ गया सेम। अगर आपको कुछ निकालना हो, जो भी निकालना हो, टेंशन वेंशन, तो पिछले वाले से जैसा ही कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, तो अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। देखो अब जितना शॉर्टकट हो सके उतना शॉर्टकट सीखो सबका, है ना, कि कम जगह में कम टाइम में कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है आपको, फ्री बॉडी डायग्राम बना देना है डायरेक्टली। तो देखो इसमें कुछ नहीं तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg, इसके लिए भी निकाल सकते हो, टेंशन भी दोनों सेम फील करेगा, है ना। तो चलो ये रहा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। अच्छा, आर की जगह पे लिख दो कितना, 2l साइन थीटा का स्क्वायर, 2l साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा जी, नीचे क्या लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। अच्छा जी, इधर क्या लग रहा है, इधर से टेंशन लग रहा है। अच्छा, यहाँ से एक सीधा लाइन खींच दो तुम, ठीक है ना, तो ये लाइन के साथ कितना एंगल, दिस वन इज अल्फा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये अल्फा, ठीक है, तो ये भी क्या है, अल्फा है, ठीक है। अब कंपोनेंट बना दो इसका, तो ये हो जाएगा t cos अल्फा, और इधर एक कंपोनेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, t साइन अल्फा, ठीक है, t साइन अल्फा। क्लियर। अच्छा, ये जो t साइन अल्फा बना तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो फिर से देखो क्या लिखा जाएगा, t साइन अल्फा इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई 2l साइन थीटा का स्क्वायर, या साइन अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या लिखोगे, एंड दूसरा इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, t cos अल्फा इज इक्वल टू mg, इज इक्वल टू क्या, mg। देखो फिर से वही काम आ गया, आया कि नहीं आया। अब क्या करोगे, एक का स्क्वायर, इसको कह दो 1, इसको कह दो 2, ठीक है,
तो अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, तो क्या वी फाउंड क्या मिल जाएगा, टेंशन, है ना, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। और दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा ये करना है कि दूसरा में क्या करना है कि 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। जब 1 और 2 को डिवाइड कर दोगे आपस में तो क्या मिल जाएगा वहाँ पे, अल्फा का वैल्यू पता चल जाएगा, है ना, अल्फा विल फाइंड अल्फा फाउंड, ठीक है, सीधा लिख दो ना यार अंग्रेजी में, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मुद्दे की बात बस इतना ही था कि आप ये देखो अल्फा और बीटा दोनों बराबर होगा कि नहीं, दोनों साइड का एंगल बराबर होगा या अलग अलग होगा, पहला बात ये हमें पहचानना था, ठीक है। आई थिंक ये आपको पता चल गया होगा। अब तीसरे केस में आ जाओ, ये केस सेकेंड था, है ना, केस सेकेंड। इसमें लिख लेना तुम हेडिंग में कि इफ Q1 बराबर नहीं है Q2 एंड M1 बराबर है M2 का, यानी मास बराबर है दोनों लेकिन चार्ज बराबर नहीं है, मास बराबर है दोनों लेकिन चार्ज बराबर नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, मास बराबर है यानी इसको आप कह सकते हो किसके बराबर है, इज इक्वल टू M, ठीक है, M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, दोनों का मास क्या है, सेम है। चलिए केस थर्ड पे आते हैं, वो तो केस सेकेंड, केस थर्ड, ठीक है, केस थर्ड। एक सेकेंड, वेट, ऐसा लगा मुझे पहली दफा तन्हा में होगा यारा, एक सेकेंड, ठीक है। चलो केस थर्ड, तो केस थर्ड में हम लोग को क्या करना है, केस थर्ड में ना मास अलग रहता है, ठीक है, और चार्ज सेम रहता है, ठीक है, मास अलग रहता है और चार्ज सेम रहता है। मतलब M1 बराबर नहीं होगा M2 का, मतलब मास दोनों का बराबर नहीं है, बट है ना, चार्ज दोनों का क्या है, बराबर है, Q1 बराबर है Q2 दैट इज Q, राइट। अब इस केस में क्या होगा, देखिए ये हमारे पास दो पेंडुलम, एक इधर जाएंगे दूसरा इधर, है ना, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग, हाँ जी। अब देखो मास दोनों का अलग अलग है, जो हल्का मास रहेगा मतलब जो मास कम रहेगा, ठीक है, जो मास कम रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा दूर जाएगा, और जो मास ज़्यादा रहेगा वो कम दूर जाएगा, ठीक है। तो जो मास कम रहेगा वो उसका हाइट थोड़ा ऊपर चला जाएगा, और जो मास ज़्यादा रहेगा वो थोड़ा कम हाइट ऊपर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको मिलाओगे ना तो ये उससे ऊपर मिलेगा, थोड़ा और ऊपर कर दो, ठीक। यहाँ से जब ये खींचोगे आप तो ये अगर अल्फा है और ये अगर बीटा है, तो इस केस में देखो ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया, इसका भी लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है, ठीक है, लेंथ दोनों में क्या है, सेम है, इसका भी लेंथ एल, इसका भी लेंथ एल। तो देखो ये हल्का था, ठीक है, सपोज कर लो दिस वन इज M1 एंड दिस वन इज M2, ये भी Q चार्ज, ये भी Q चार्ज। अब देखो ये हल्का है तो ये थोड़ा ज़्यादा दूर जाएगा, ये हल्का है तो थोड़ा ज़्यादा दूर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर चला गया, इसीलिए ये देखो इस लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर नहीं होगा बीटा का। अगर हम कहें कि सर दिस M1 इज लेस देन M2, यानी M1 क्या है, हल्का है, इसलिए ये ऊपर चला जाएगा, तो हम ज़्यादा ऊपर जाएगा जिसका मतलब बीटा एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, अल्फा से, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी सेम आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, कॉन्सेप्ट आपको ये लगाना है कि सर इधर जो इतना गया है तो यहाँ से mg लगा देंगे, इधर टेंशन लगा देंगे। अच्छा, टेंशन दोनों में सेम लगेगा, नो, टेंशन दोनों में अलग अलग लगेगा, इस बात का भी ख्याल रखेंगे, दोनों में टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये देखो इसमें टेंशन T1, इसमें टेंशन T2, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में कोई चेंज नहीं आना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में कोई चेंज नहीं आना है। क्या करना है, देखो अगर आप M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे M1 कुछ नहीं तो नीचे क्या लग रहा है, M1G, है ना, और इधर क्या लगेगा, T1, इसे कह दो T1, और इधर क्या लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वही काम करना है, दिस वन इज बीटा, है ना, बीटा बीटा करके सारा कुछ आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल ही सकते हो, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, L sin थीटा प्लस L sin बीटा, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आगे के सवाल को, ठीक है। तो आपको इतना ऐसा वाला सवाल ऐसे पूछा भी नहीं जाएगा, जब भी दिया जाता है तो सेम चार्ज और सेम मास के साथ दिया जाता है, राइट है ना। चलो दोनों केस को आप नोट कर लो उसके बाद, ठीक है, दोनों केस को नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।
चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोग। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब किस पे। देखो दोनों केस कल के बाद जो दोनों केस हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या डिफरेंस था। पहले में था कि सर चार्ज को अलग अलग कर दिया जाए, तो चार्ज अलग अलग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मास अलग अलग करने से फर्क पड़ता है, यानी अल्फा और बीटा दोनों एंगल सेम नहीं रह जाता है, दोनों क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो जब तक मास नहीं बदलेगा तब तक अल्फा और बीटा एंगल बदलने वाला नहीं है, इस बात का ख्याल आप लोग ध्यान से रखेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसके बाद एक सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग सा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, अगला सवाल है ये देखो, यहाँ पे दो पेंडुलम है लेकिन कुछ डिस्टेंस पे इसको रखा गया है ना। इस बार पॉइंट ऑफ हिंज सेम नहीं है, पॉइंट ऑफ हिंज क्या है, अलग अलग है। इस डिस्टेंस को हम लोगों ने डी कह दिया है, राइट। थोड़ा और दूर रख लो, ठीक है। ये डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है ये, ठीक। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि एक में प्लस चार्ज है एक में माइनस चार्ज है, ये क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। एक क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, बिल्कुल। इसका लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है, दोनों का मास भी क्या है, सेम है, ठीक है ना। दोनों का मास क्या है, एम, एंड दिस वन इज ऑल्सो एम, ठीक। पूछा है कि फाइंड टेंशन व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड टेंशन व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आप यहां पे लिख लो सवाल, फाइंड टेंशन व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। टेंशन फाइंड आउट करना है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए तब, क्लियर। चलो खैर देखते हैं क्या कर सकते हैं। जब Q1 और ये Q और माइनस Q है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो क्या हुआ होगा, ये जो स्ट्रिंग है ना थोड़ा इधर आ गया होगा, और ये भी जो स्ट्रिंग है ना वो भी थोड़ा इधर आ गया होगा, है ना। अच्छा, कितना कौन ज़्यादा आएगा, तो दोनों सेम आएगा। क्यों दोनों सेम आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो सेम फोर्स लग रहा है, दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है। कैसे, क्योंकि देखो इसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा उतना ही इसके ऊपर फोर्स लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, आपको पता है। तो जब दोनों के ऊपर सेम फोर्स लग रहा है ना, दोनों के ऊपर सेम फोर्स लग रहा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। अगर ये अल्फा तो ये भी क्या, अल्फा। क्यों, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम फोर्स और दोनों का मास भी क्या, सेम, तो दोनों सेम डिस्टेंस अंदर आएगा। क्लियर है। अच्छा, अब क्या करो कि सर सपोज कर लेते हैं कि ये अगर L है ये भी L हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ। तो अगर ये L तो ये L कितना हो जाएगा, L साइन थीटा। अगर ये L है और ये एंगल अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, L साइन थीटा या L साइन अल्फा, L साइन अल्फा। ये भी कितना हो जाएगा, L साइन अल्फा, ठीक है। ये L साइन अल्फा, L साइन अल्फा। अब ये वाला डिस्टेंस रह गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो d माइनस 2L साइन अल्फा। बोलो, क्योंकि पूरा डिस्टेंस d में से ये माइनस करो फिर ये माइनस करो, तो d माइनस 2L साइन अल्फा, है ना। ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अब क्या करना है, इक्विलिब्रियम में है तो देखो एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, है ना, एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। इधर लग रहा है टेंशन इसके ऊपर, ठीक। तो ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल, अगर यहाँ अल्फा तो वर्टिकल के साथ भी अल्फा। अच्छा, नीचे क्या लग रहा है, mg, है ना। इधर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये इसके बाद क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इस t का दो कंपोनेंट बना दो। इधर क्या बनेगा, t साइन अल्फा, इधर क्या बनेगा, t कॉस अल्फा, ठीक है। तो t कॉस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, t कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा mg, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, t साइन अल्फा के, है ना। तो t साइन अल्फा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना आएगा ये बताओ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू आएगा, देखो दोनों के बीच यहाँ डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस है, तो कितना लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, तो k q है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना, तो d माइनस 2L साइन अल्फा, d माइनस 2L साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, यानी ये किसके बराबर आ गया, t साइन अल्फा के बराबर आ गया। अब दो इक्वेशन आपके पास है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। क्या करना चाहिए, अगर t निकालना है, ठीक है,
तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अगर टी निकालना है तो, और अल्फा निकालना है कि दोनों को डिवाइड करो। चलो निकालते हैं। तो देखो तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, पहले को स्क्वायर किया तुमने, है ना, तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी का स्क्वायर यानी इज इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस पता नहीं इधर आउट ऑफ फ्रेम चला जाऊंगा, प्लस, अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो तो के स्क्वायर क्यू टू द पावर 4, के स्क्वायर क्यू टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई इसका पावर होल हो जाएगा 4, है ना, तो डी माइनस 2l साइन अल्फा टू द पावर कितना 4, राइट। अब क्या करना है, इसका देखो दोनों में से टी स्क्वायर कर लो कॉमन, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर, ये एम जी का होल स्क्वायर ही रहने दो सीधा, और ये प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी माइनस 2l साइन अल्फा टू द पावर 4, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये टी स्क्वायर फाइनली किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, तो एम जी का होल स्क्वायर प्लस ये कितना बनेगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी माइनस 2l साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और इस पे पावर कितना स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब t बराबर फाइनली क्या लिखोगे, ये रूट में चला जाएगा, रूट कितना हो जाएगा, एम जी का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना d माइनस 2l साइन अल्फा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो देखो ऐसे सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ खास बात है नहीं, आप बस थोड़ा सा बुद्धि लगा लो अपना, है ना, जो विवेक है उसको लगाओ, और उसके बाद ये बहुत आसानी से ऐसे सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है सभी को, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शायद बहुतों का तो देख के तोते उड़ जाए, है ना, चलो खैर देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसके साथ। एक दीवार है, राइट, एक दीवार है, ठीक है। अच्छा जी, अब इस दीवार के साथ एक लगाया हुआ है क्या, इस दीवार के साथ क्या लगाया हुआ है, एक पेंडुलम, ठीक है, इस दीवार के साथ एक पेंडुलम लगाया हुआ है। एक सेकेंड, लेट मी कलर्ड इट, राइट। अच्छा जी, यहाँ से एक तुमने लगा दिया पेंडुलम, ठीक है, इसका लेंथ है कितना l, और ये पेंडुलम हो गया, ठीक। अब इसको ना जहाँ से ये पेंडुलम कनेक्टेड था वहाँ पे क्यू चार्ज दिया गया है, इसको क्यू चार्ज दे दिया गया यहाँ पे, इस पॉइंट पे जहाँ पे पेंडुलम बिल्कुल इसमें अटैच था। अब यहाँ पे जब क्यू चार्ज मिला, दीवार को मिला क्यू चार्ज, है ना, बस इसी पॉइंट पे, तो ये क्या हो गया, पेंडुलम रिपेल हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा लिखा है, ए चार्ज is given, a charge q is given to the wall at point of contact between ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फुल स्टॉप, then it repel by bob and become inclined from wall, ठीक है, इंक्लाइंड हो जाएगा वॉल के साथ। अच्छा तो पूछा है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड, और क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। पहले तो सवाल देख लो क्या है, ठीक है, सवाल में जो डायग्राम है उसको समझने का कोशिश करो अगर आपके पास समय है कुछ तो।
हो गया? चलिए करते हैं हम लोग। सवाल में क्या है, कह रहा है कि एक दीवार है, ठीक है, दीवार के साथ ऑलरेडी एक पेंडुलम को लटका दिया गया था। दीवार के साथ क्या किया गया था, एक पेंडुलम को लटका दिया गया था। जब दीवार के साथ पेंडुलम को लटकाया गया तो अब सोचो कि ये हमारे पास दीवार है, ये मान लो कॉपी है, ठीक है, ये हमारे पास एक दीवार है, राइट। यहाँ से बिल्कुल इसके साथ में एक पेंडुलम लटकाया हुआ है। अब पेंडुलम इसके साथ क्या है, अटैच है। अब यहाँ पे जो कॉपी रखा हुआ है, जिस पॉइंट पे पेंडुलम था, जिस पॉइंट पे पेंडुलम इसके साथ था, पेंडुलम समझ रहे हो ना, उसका बॉब, तो उसके बॉब जिस पॉइंट पे कांटेक्ट था, उसी पॉइंट पे क्यू चार्ज दे दिया गया बॉल को, दीवार को, ठीक है। जब दीवार को क्यू चार्ज दिया गया तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव के कारण ये रिपेल हो गया, तो पेंडुलम कुछ ऐसा हो गया, ठीक है ना, कुछ इंक्लिनेशन पे आ गया दीवार के साथ। तो कह रहा है कि जब इंक्लिनेशन पे आया तो आप बताइए कि उस रस्सी में, पेंडुलम जिससे, बॉब जिससे लटकाया हुआ था, उस रस्सी में टेंशन कितना आया, नंबर 1, और नंबर 2 क्या कि वो एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, ठीक है। ये सवाल है आपका। चलो जी, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। ध्यान देना, इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डायग्राम पे थोड़ा फोकस करना सब लोग, ठीक है। डायग्राम अगर अच्छे से समझ आ गया और एंगल आपको निकालना आता है थोड़ा बहुत ज्योमेट्री से, तो आप बना पाओगे, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। ये देखो दीवार सीधा रह जाएगा और ये देखो दीवार के साथ थोड़ा सा ये इंक्लाइन हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा, इसका भी लेंथ L है, जहाँ से दीवार पहले ले लो, सपोज कर लो दिस लेंथ इज L यहाँ पे, तो ये भी कितना है, L है। अच्छा, यहाँ पे चार्ज Q दिया गया, तो ये कुछ इधर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स इसी डायरेक्शन में तो लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये जैसे ही थोड़ा सा इधर जाएगा, जैसे रस्सी थोड़ा सा इधर जाएगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये देखो इसीलिए एक ही लेवल में हम लोगों ने नहीं लिया, इधर ले लिया, ठीक है। चलो कुछ भी जाए, हमें पता नहीं है कि वो कितना गया, लेकिन ऊपर तो कुछ ना कुछ गया होगा। ये भी m मास है, यहाँ पे इसका मास पता नहीं है, लेकिन इसका मास m है। अच्छा, नीचे क्या लग रहा होगा, mg, है ना, और टेंशन किधर लग रहा है, इधर, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये क्या कह दिया जाए, इसको कह दो थीटा, तुम इसको अगर क्या कह दिया जाए, थीटा। अच्छा, ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, क्यों, क्योंकि ये भी L है, ये भी L है, दोनों साइड क्या है आपस में बराबर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। सपोज दोनों को x कर दिया, सपोज कितना कह दिया गया, x है, ये वाला भी x, ये वाला भी x। अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक। तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा, टेंशन, ये mg और ये क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाओ, पूरा खेल ट्रायंगल का आ गया। ये देखना, ऐसा, ये ऐसा, यही है ना ट्रायंगल, ठीक है। इसको कह रहे हो तुम x, इसको भी कह रहे हो x, ये कितना है, थीटा। अगर यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर प्लॉट कर दिया जाए आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो ये क्या होता है, इसका भी बाइसेक्टर बन जाता है। किसका बाइसेक्टर, नीचे वाला जो बेस है ना, उसका भी बाइसेक्टर बन जाता है, पता है सभी को। अच्छा, तो ये एंगल देखो, ये अगर x है ना, ये वाला कितना हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। तो बताओ x का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, x का वैल्यू कितना आएगा। तो आप ऐसा लिखोगे, x प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2x प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, यानी x बराबर कितना आ गया, x इज इक्वल टू हो जाएगा 180/2, अलग अलग कर दो तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस θ/2। x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस θ/2, ठीक है। अच्छा, तो ये एंगल कितना बन गया बताओ, 180 माइनस थीटा। ये सबसे आसान है यार, है ना, ये बहुत आसानी से आ जाता है। अच्छा, ये वाला थीटा है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, ये क्या है, x है, तो क्या ये भी x हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये एंगल कितना बन गया, थीटा प्लस x, है ना। तो थीटा प्लस 90 डिग्री और माइनस θ/2, तो ये कितना बन जाएगा, 90 डिग्री प्लस θ/2। ये देखो, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा, तो देखो वही लिखा है 90 प्लस θ/2। ये देखो ऊपर कितना आ रहा है, 90 डिग्री प्लस θ/2, ऊपर कितना आ रहा है, तो ऊपर देखते हैं। चलो, अगर ये है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना, 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से x माइनस कर सकते हो,
ठीक है, 180 डिग्री में से x माइनस कर सकते हो। देखो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से ये वाला घटा दोगे तो ये एंगल बच जाएगा, है ना। तो ये घटा दो तो माइनस x, तो जब 180 डिग्री माइनस x करते तो कितना आता है, तो 180 डिग्री माइनस x का वैल्यू बताओ, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थीटा बाई 2, तो देखो 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा बाई 2। ठीक, अब ये तो हो गया, बात समझ में आ गया आपको। अब क्या करना है, अब इसमें लेमीज थ्योरम लगा देना है। चलो अब टाइम वेस्ट मत करो, अब क्या करना है, लेमीज थ्योरम इसमें लगा देना है। तो लेमीज थ्योरम कैसे लगाओगे, लेमीज थ्योरम कैसे लगाओगे, लेमीज थ्योरम कैसे लगाओगे, तो सर सारा फोर्स पता चल ही गया है, एंगल भी पता चल गया है, तो आप क्या लिखेंगे, टेंशन, टेंशन के सामने कौन सा फोर्स, कौन सा एंगल, ये, तो क्या लिखेंगे इसको, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू फोर्स, यानी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाई 180 माइनस थीटा, तो एफ ई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, अच्छा इज इक्वल टू, तीसरा क्या है, एम जी बाई 90 प्लस थीटा बाई 2, एम जी बाई साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2, 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, ये लेमीज थ्योरम आ गया। अब जो भी आपको निकालना है, अगर टेंशन निकालना है तो टेंशन निकाल लेंगे, ठीक है, अगर और कुछ निकालना है तो वो निकाल लेंगे। चलो देखिए क्या कर सकते हैं, टेंशन निकालने के लिए किसी से के साथ इक्वेट कर दो ना, तो इसको एक स्टेप और अगर बढ़ा सकते हो तो बढ़ा दो। देखो साइन 90 माइनस प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। अच्छा ये किसके बराबर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा ही रह जाता है ना, इज इक्वल टू, ये किसको लिखोगे, एम जी डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब जो भी निकालना है निकाल सकते हो, अगर टेंशन निकालना है तो इसके साथ इक्वेट कर दो, टेंशन निकल आएगा, है ना, कॉस है और कॉस थीटा बाई 2 है तो इससे इक्वेट कर लेना तो टेंशन निकल आएगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर थीटा बीटा कुछ निकालना है तो एक को इक्वेट कर लो, मतलब अब आपके पास आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, जो दिया रहेगा उसी के फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। क्लियर है, ये थोड़ा सा टफ था, टफ नहीं था एक्चुअली, वो थोड़ा सा इधर उधर कर गया था, राइट। चलो तो इस तरह से कूलम्स लॉ लगभग खत्म हो गया है ना, कूलम्स लॉ का हर तरीके का सवाल हम लोगों ने कर लिया। एक बार इसको रिपीट करते हैं, ठीक है ना, ये था, ऐसा था, यहाँ था, यहाँ था, देखो अब बहुत आसानी से बन जाएगा, एक बार तुम बना लिए ना तो बहुत आसानी से। यहाँ पे mg लग रहा था, राइट, अच्छा जी, ये हमारा थीटा था, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर से ऊपर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, इधर टेंशन है ना, ये एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, ये वाला थीटा, इसके बीच का एंगल आपको चाहिए, है ना, तो ये 180 है, ये वाला कितना है, x है, ये वाला कितना है, x है, और x का वैल्यू कितना आया था, x बराबर आया था 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये x है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना, x, यानी ये आ जाता था 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, ये एंगल आ गया था 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2, ये एंगल कितना आएगा इसको देखते हैं। तो ये एंगल कैसे निकाला जाएगा, ध्यान दो ये एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जल्दी बताइए। तो इस एंगल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल 180 है। ठीक है, तो इसको बढ़ा दो, ऐसे नहीं बनेगा, है ना, इसको बढ़ा दो, कैसे बढ़ाओगे, तो इसको बढ़ा दो आगे, तो ये अगर थीटा तो ये भी क्या थीटा, ये एक्स तो ये भी क्या एक्स, तो थीटा प्लस एक्स कर देना, है ना, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा, है ना, तो ये फाइनली आ जाता है 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, अगर यहाँ छोड़ दोगे फिर ऐसे निकालना शुरू कर दोगे तो नहीं निकलेगा, इसको आगे बढ़ाना होगा, तो यहाँ वर्टिकल अपोजिट से ये दोनों आपस में बराबर हो जाता, फिर आसान हो जाता, फिर लेमीज थ्योरम लगा के कहानी खत्म हो। ठीक है, तो चलो आज यहीं पे छोड़ते हैं लेक्चर को, ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आज यहाँ पे खत्म हो जाता है ये कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। चलो टाटा बाय बाय।